श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जून 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो जस्ट 17 जून 2025 मार्च में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हरा नींबू वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक हरा नींबू वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह खड़ा नींबू वाला उपाय। तो दोस्तों, आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक हरा नींबू वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी देने से हराने नींबू वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 जून 2025 आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ मास के सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आषाढ़ मास के सप्तमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को स्टार के साथ देखें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाहर आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु है, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक हरा नींबू वाला उपाय को हमें इस आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उस को एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन नींबू का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अजाए एक हरा नींबू वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक
हरा नींबू वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इसे हरा नींबू वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है, यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछा कि भाई सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस एक हरा नींबू वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी न हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु आपके दुश्मन आपको पलट कर देखेंगे भी नहीं। अगर आपने एक हरे नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया, तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवाया रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधन व क्रियाएं आपके शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी किसी भी तरह से, अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपके आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी निकल जाएगी। एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए उपाय पूरा समझे, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 101% यह उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यह हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बाका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय
है कि उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है, ठीक है ना। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पवार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है। शत्रु भी परास्त हो जाएगा और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं, लाइन का न तो हमें नाम पता होता है, ना का एड्रेस पता होता है, ना यह पता होता है कि कितने शत्रु है ना, क्योंकि यह तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जान जाते हैं कि यहाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी यह नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। यह बहुत मुश्किल है पता करना, लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है, यह भी नहीं पता, कौन आपसी शत्रुता रहा है यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए, क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उच्चाटन और बंधन बार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं, लेकिन आप विश्वास मानिएगा, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वह सब कट जाती है और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो है वह दूर हो जाते हैं, मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग गीला न हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना आ जाता है, या नींबू थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना ले, एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है, लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पहन लेना है। काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पहन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना है, ना ऐसी जगह पर करेंगे चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा, या कोई भी गैलरी बरामदा जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रॉकेट के नाम भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे है ना। इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में और काले रंग के पैनल से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, यह भी नहीं जानते हैं कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लेंगे, पोटली टाइप की बना लेंगे, और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहां कच्ची मिट्टी है, यहां खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें। घर से कोई चीज लेकर जाएं और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। ये उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है। यह उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा देंगे अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलटकर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और 1000 शत्रु हो, लाखों करोड़ हो, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी है, तांत्रिक क्रियाएं या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है इस उपाय को करने से। तो करिए।
यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ देंगे। तो देखिए, नींबू जो है यह साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती है जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है यह आपके जीवन में धन को लाने का और बढ़ाने का काम भी करती है। क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपकी दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है। बुरी नजर को बाहर ही यह रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है यह शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, ये उपाय भी आपको तुलसी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए, आपके घर में धन समय परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है, और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय मंगलवार चैत्र नवरात्रि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। मंगलवार और मंगलवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे, तब आपको ओम श्री नमक या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जद में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी पर निशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमलगट्ट है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, यह जो दूसरा उपाय है यह आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी करके आना, ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है न कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वह आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है। साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। यह तीनों सामग्री लेकर के मंगलवार चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जल आधारित की तरफ हो, चाहे उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंड के शिवम सेब का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। आप जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शबर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शावर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है, तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है। और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतले दराज से बृहस्पति शबर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमः का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल मंगलवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना, चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है। अब यह जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय।